हेलो यंग फ्रेंड्स, डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ लखनवी अंदाज की। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य है जिसे यशपाल जी ने लिखा है। प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल की रचनाएं आम आदमी के सरोकारों से जुड़ी होती हैं। वह यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में यथार्थ जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है। उनकी रचनाओं की भाषा स्वाभाविक और सजीव है। उनकी पुस्तक मेरी तेरी उसकी बात पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। लखनवी अंदाज व्यंग्य के माध्यम से यशपाल जी यह साबित करना चाहते हैं कि बिना कथ्य पात्र एवं घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती। वे पतनशील सामंती वर्ग पर भी तीखा व्यंग्य करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन जीता है। यह समाज का वह वर्ग है जो वस्तुओं को खाने के बजाय उसे सूंघकर उसकी गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से अपना पेट भर जाने का दिखावा करता है। वास्तव में ऐसे बनावटी जीवन जीने वाले लोग आज भी समाज में मिल जाते हैं। वह सिर्फ दिखावा करते हैं और वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। अब प्रस्तुत है पाठ का सार। लेखक एक बड़े शहर में रहता था और उसे पास ही स्थित एक छोटे नगर अथवा कस्बे में जाना था। इसलिए उसने पैसेंजर ट्रेन में जाने का फैसला किया। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन चलने के लिए तैयार थी। सेकंड क्लास में यात्रा करने के पैसे अधिक लगते हैं, लेकिन लेखक को ज़्यादा दूर नहीं जाना था। फिर भी भीड़ से बचकर एकांत में अपनी नई कहानी के संबंध में सोचने तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर जल्दी से उसमें चढ़ गया, लेकिन डिब्बा पूरी तरह से खाली नहीं था। इस डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश व्यक्ति पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने 2 चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक ने अचानक से उस डिब्बे में प्रवेश किया तो उन सज्जन की आंखों में असंतोष दिखाई दिया, क्योंकि लेखक ने उनके एकांत को भंग किया था। लेखक यशपाल ने सोचा कि शायद यह सज्जन भी नई कहानी के लिए सोच विचार कर रहे हों या फिर खीरे जैसी साधारण वस्तु का शौक रखते हैं, लेकिन कोई देख ना ले कि वे ऐसी सामान्य सी वस्तु खा रहे हैं, इसलिए वह संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। नवाब साहब ने भी उनकी संगति पाने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक स्वाभिमानी थे। उन्होंने सामने बैठकर भी आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं और दूसरी तरफ देखने लगे। लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं, विचारों के सागर में डूब जाते हैं। लेखक सोचने लगा कि सामने बैठे नवाब साहब को उनके आने से असुविधा क्यों हो रही होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा और शहर का कोई व्यक्ति उनके साथ सेकंड क्लास में सफ़र करे और नवाब को भी सफ़र करता देखे, इसलिए वे असहज महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने फिर अनुमान लगाया, अकेले सफ़र काटने के उद्देश्य से नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने खीरे खाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही होगी। लेखक ने तिरछी निगाह से नवाब साहब की ओर देखा, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। नवाब साहब बोले, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक को नवाब साहब का अचानक यह भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि सामान्य लोगों की इस हरकत में नवाब साहब उन्हें भी शामिल कर लेना चाहते हैं। इसलिए लेखक ने कहा, शुक्रिया कि भला शौक फरमाएं, अर्थात धन्यवाद, आप ही यह शौक फरमाइए, अर्थात आप ही यह खीरा खाएं। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। खीरों को खिड़की से बाहर निकालकर पानी से धोया, उन्हें तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के ऊपरी हिस्सों को काटकर रगड़ा और झाग निकाल दिया। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से खीरे का कड़वापन निकल जाता है। नवाब साहब ने खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर उसे काटकर खीरे की फांकों को तौलिए पर सजा कर रखते चले गए। लेखक यशपाल लखनऊ स्टेशन पर
खीरा बेचने वालों की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का सही तरीका पता होता है, इसलिए वे खीरे के साथ ग्राहक को जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की एक छोटी सी पुड़िया भी दे देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च बुरक दी। ऐसा करते समय उनके मुंह की स्थिति बता रही थी कि खीरा खाने के लिए उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचकर अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। कहा, ताजे खीरे की रसीली फांकों पर पड़ा हुआ जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वह पहले मना कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान बचाने के लिए लेखक ने उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है, वैसे भी उनका पेट जरा कमज़ोर है, आप ही शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा, फिर खिड़की से बाहर देखकर एक गहरी सांस ली, मानो कुछ अद्भुत करने जा रहे हों। अब उन्होंने खीरे की फांक उठाई और उसे अपनी नाक तक ले गए। उसे सूंघा तो ऐसा लगा मानो खीरे के स्वाद के आनंद के कारण उनकी आंखें बंद हो गई हों। मुंह में भर आए पानी का घूंट नवाब साहब ने गले से नीचे उतारा और फिर खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे खाया नहीं, यह देखकर लेखक आश्चर्यचकित रह गए। नवाब साहब ने खीरे की सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर उसे सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा लगा मानो उन्होंने सूंघ कर ही खीरे का पूरा स्वाद ले लिया हो। जब सारी फांकों को बाहर फेंक दिया और फिर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर लेखक की ओर बड़े गर्व से देखा, मानो कह रहे हों, खानदानी रईसों का खीरे खाने का यही तरीका है। नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी और उसके इस्तेमाल से थक गए थे, इसलिए लेट गए। लेखक सोच में पड़ गए कि क्या खीरा खाने का यही खानदानी तरीका है? क्या इस तरह खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट हुआ जा सकता है? यह शान दिखाने का तो बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन क्या इससे पेट भी भर सकता है? वह अभी सोच ही रहे थे कि नवाब साहब ने जोर से डकार ली, मानो खीरा खाने से उनका पेट भर गया हो। जब लेखक ने नवाब साहब की ओर देखा तो नवाब साहब बोले, खीरा स्वादिष्ट तो होता है, पर आसानी से पचता नहीं है, पेट पर बोझ डाल देता है। यह सब सुनकर और देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्हें एक नए ज्ञान का अनुभव हुआ। उन्हें लगा, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर सकता है, डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के भी लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? वास्तव में इस व्यंग लेख के माध्यम से प्रसिद्ध लेखक यशपाल नई कहानी की बनावट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उनके अनुसार एक अच्छी कहानी में विचार, घटना और पात्र, यह तीनों ही अति आवश्यक हैं। इन सब के बिना एक अच्छी कहानी नहीं लिखी जा सकती है। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, नवाब साहब तथा लेखक यशपाल। नवाब साहब के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं? नवाब साहब के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नवाब साहब वास्तविकता से दूर रहकर कृत्रिम जीवन शैली जीने वाले सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी नवाबी शान दिखाने हेतु वे खीरे को सूंघ कर फेंकना उचित समझते हैं। खीरा बिना खाए ही उनका पेट भर जाता है। लेखक यशपाल कहानी के ये दूसरे पात्र हैं। लेखक यशपाल भीड़ से बचने के लिए और एकांत में नई कहानी के विषय में विचार करने हेतु सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं। लेखक प्रकृति प्रेमी हैं। वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने की इच्छा रखते हैं। नवाब साहब जब उन्हें देखकर असहज महसूस करते हैं तो स्वाभिमानी लेखक खीरा खाने से इनकार कर देते हैं। लेखक कल्पनाशील और मननशील हैं। वह निरंतर विचार करते रहते हैं। नवाब साहब ने जब खीरे को बिना खाए खिड़की से बाहर फेंक दिया तो वे विचारों के गहरे सागर में डूब गए। लेखक गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर पश्चात जब उन्होंने डकार ली और यह प्रदर्शित किया कि उनका पेट भर गया है, तो उन्हें एक नए विचार का पता चला कि दुनिया में ऐसा दिखावा करने का
दिखावा करने वाले लोग भी रहते हैं। एक नए विचार का पता चला कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका संपूर्ण जीवन दिखावे पर निर्भर करता है। यह व्यंग बनावटी जीवन जीने वालों की जीवन शैली पर करारा व्यंग करती है, करारा प्रहार करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे यह ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसके अगले वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो और एक नए पाठ के साथ।